आज हम बात करेंगे 23 मार्च से 29 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह क्या है ग्रहों की स्थितियां, क्या ये आपके लिए कुछ बड़े अमाउंट में पैसा लेकर आया है या आपको परेशानियां देने जा रहा है या आपको किसी तरह की अन्य कोई दिक्कत, दुर्घटना या किसी भी तरह के चोट चपेट के कोई संकेत मिल रहे हैं, क्या देश दुनिया में होने जा रहा है, आज का संपूर्ण विवरण और इसके साथ ही विशेष उपाय भी। इन समस्याओं से निकलने के लिए आपको क्या विशेष उपाय भी करने हैं आज के साप्ताहिक राशिफल में। और इसी के साथ ही हर दिन देती हूँ मैं आपको दिन का गोचर, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त का समय, राशि फल की ही तरह मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर, मनी मैग्नेट लकी नंबर। हर दिन गोचर पर आधारित राशि फल की ही तरह इनका प्रभाव होता है, जिन्हें करने मात्र से 8 दिन के अंदर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए और इनसे हैरान करने वाले फायदे उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं, इसीलिए आपके दिन को गुड लक बनाने वाले तीन दिव्य प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, मनी मैग्नेट लकी नंबर लेकर आती हूं, जिन्हें करने मात्र से आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव होने लगते हैं। आपको गृह कलेश से शांति मिलती है, ग्रह आपके बलवान होने लगते हैं, रोग बीमारी घर से दूर होती हैं, किया कराया नजर दोष खत्म होता है और साथ में आपको धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। अगर आप मेंटल डिप्रेशन में हैं तो ये भी आपका दूर होने लगता है मात्र ये 2 प्रयोग करने से, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। सो दोस्तों, आपको लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को पर प्यारा सा कमेंट कीजिए। साप्ताहिक राशिफल की बात करूं दोस्तों तो ग्रहों की स्थितियां, जिसमें देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, सिंह राशि में केतु हैं, लाभ भाव में यानी कि कुंभ राशि में मंगल बुध के साथ में है और 4 ग्रहों की चौकड़ी सूर्य, बुध, शनि और शुक्र 12वें घर में बैठे हैं। इससे पहले जब सूर्य ने राशि परिवर्तन किया था उस समय इसकी स्थितियां और ज्यादा भयावह थी, लेकिन अब कुछ आपके लिए इससे राहत मिलने वाली है। क्या है ये राहत? सबसे पहले बात करूंगी मेष राशि के लिए। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो यहाँ आपको विदेश से जुड़कर कोई कार्य आपका अटक रहा था, विदेश से जुड़कर आप कोई कार्य करना चाहते, विदेश में घूमना चाहते थे, कोई वीजा अटक रहा था, अब आपके लिए इसकी पूरी संभावना है कि इस सप्ताह आपको उसमें सफलता मिलेगी, कार्य आपका संपन्न होगा। प्रॉपर्टी में इस समय आपको किसी भी तरह का निवेश नहीं करना है, अन्यथा आपको धन हानि हो सकती है, आपके साथ में चीटिंग हो सकती है। इसी के साथ में दोस्तों, इस सप्ताह आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, साथ में अपने भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के साथ में जीवन साथी से किसी भी तरह की अनबन ना हो, इसका भी आपको ध्यान जरूर देना है। हालांकि आपको भाग्य का निरंतर साथ मिल रहा है, भाग्य आपका दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, यानी आपको साथ दिला रहा है, पैसा भी आ रहा है, टिक रहा है, लेकिन बस एक ही गलत डिसीजन आपके पैसे को आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है कि आपसे कोई पैसा मांग रहा है और आपने तुरंत बिना उसकी जांच पड़ताल किया पैसा दे देंगे। विशेष उपाय करनी है आपको इस नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि चल रही है दोस्तों, तो माता को प्रतिदिन आपको एक लाल फूल अर्पित करना है, एक हरी इलायची अर्पित करनी है और साथ में ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 9 बार जाप करिए और ये इलायची खा लीजिए। दोस्तों, मैं लगातार आपको 9 दुर्गा में करने वाले विशेष आपको प्रयोग दे रही हूं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। मैंने दीपक का भी प्रयोग दिया है, मैंने आपको कलश स्थापना का भी दिया है। अगर आपने कहा कि मैडम देर हो गई, हमें वीडियो नहीं मिला, तो अब देख लीजिएगा उस तरह से 2 दिन 4 दिन ही उस कलश को जरूर स्थापित कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने 9 स्विच वर्ड भी दिए हैं, उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। बात करती हूँ वृष राशि के लिए। वृष राशि के जातकों के लिए ये समय आपके लिए हर तरह के सुख लेकर आया है। जीवन में बड़े बड़े पद, बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे, जीवन साथी का सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, आपके बारे न्यारे यानी लॉटरी लगने वाली है आपकी। लॉटरी क्यों? कि देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही चतुर्थ में केतु का आना और 4 ग्रहों का आपके लिए
लाभ में चले जाना, यानी कि सारे ग्रह आपको लाभ दे रहे हैं क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र और लाभ में जाकर बैठ गए हैं। तो आपके लिए लॉटरी लगेंगी ऐसा योग बना हुआ है। कार्यस्थल पर जरूर आपको ध्यान देना है, बोलने से बचना है, बेवजह के किसी विवाद में नहीं पड़ना है, किसी की गवाही नहीं देनी है, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना है। इसका आप ध्यान रखेंगे तो पूरा सप्ताह आप ये समझेंगे कि जैसे आपके लिए जन्नत है और इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। उपाय के तौर पर आपको करना है शुक्र के बीज मंत्र का और शनि के बीज मंत्र का शाम के समय जाप करिए और सुबह के समय आपको सूर्य के सामने खड़े होकर अपने धर्म की प्रार्थना करनी है। बस हो गया। ये 3 प्रयोग आपके लिए जीवन में अमृत के समान काम करेंगे। एक विशेष प्रयोग, माता को हरी इलायची और मिश्री अर्पित कीजिए और इसे खुद खा लीजिए। बस हो गया। मिथुन राशि के हैं आप, तो यह मिथुन राशि के लिए केंद्र में गुरु का होना, केंद्र में शुभ ग्रहों का होना, यानी कि शुक्र का भी, सूर्य का, बुध का होना, शनि भी यहां पर सम हो गए हैं, तो यानी आपके लिए इस समय एक ऐसा समय जिसको मैं बोलूं कि आपको जीवन साथी का भी सुख मिलेगा, विवाह का कोई योग बन रहा है वो आपका अभी समय हो जाएगा। अगर आपके माता पिता आपकी लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे थे, अब मान जाएंगे। आपके शत्रु भाव में मंगल और बुध का होना, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपके शत्रु विरोधियों का मुंह शांत कर देगा, यानी शत्रु आपको छू भी नहीं पाएंगे, किसी भी तरह का किया कराया आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा, पति का साथ मिलेगा, पत्नी के सुख में वृद्धि हो रही है, घूमने फिरने पर, लग्जरी पर आप खर्च कर सकते हैं। आपका खुद का ज्ञान आपको यहाँ लाभ पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या विशेष उपाय करना है? एक, किसी को कर्ज देने से और लेने से बचना है और इस समय कर्ज की किस्त अगर आपके ऊपर ड्यू है तो उसे तुरंत चुकाइए, अन्यथा आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई इलिगेशन लग सकता है। उपाय जो आपको करना है तो केसर का तिलक माता को लगाकर अपने माथे पर लगाइए और इसके साथ ही 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 हरी इलायची, थोड़ी सी मिश्री माता को भोग दीजिए और डेली इसको आप खाना शुरू करिए। माता की कृपा से आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है। कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। वाणी भाव पर केतु बैठे हैं, अष्टम में आपके मंगल बुध के साथ में है और इसके साथ ही आप 4 ग्रह भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य का भरपूर साथ मिल रहा है। अभी तक जो भी कार्य अटक रहे थे उनमें वृद्धि होगी। ध्यान रखना है कि अपने कार्य आप गुप्त रूप से करिए, किसी को इनके बारे में भनक भी मत लगने दीजिए, तो उसमें आपको सक्सेस 100% मिल जाएगी। और जब आप इनके बारे में जिक्र कर देंगे तो पूरे हफ्ते आप पछताएंगे कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ससुराल से वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल से संबंधित कोई भी कार्य में अड़चने आती हुई दिखाई दे रही है। मंगल आपके क्रोध को बढ़ा सकता है, तो बोलते समय आपको बहुत ध्यानपूर्वक बोलना है। बचिए, इस समय बोलने से, फालतू बोलने से बचना है। जरूरी नहीं है कि हर समय आपको रिएक्ट करना है। भाग्य का साथ मिलेगा। तो अभी तक जो काम अटक रहे थे, विदेश जाना चाहते थे, विदेश यात्रा थी या कोई कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, ट्रांसफर नहीं मिल रहा था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, सारे काम आपके संपन्न हो जाएंगे। उपाय विशेष आपको करना है। एक, आपको शिव आराधना करनी है। माता की आराधना तो करनी है, माता दुर्गा की आराधना के साथ में माता सरस्वती की आराधना कीजिए। प्रतिदिन उन्हें 1 इलायची अर्पित करके खुद भी खाइए और साथ में भोलेनाथ पर आप, शिवलिंग पर आप डेली दूध और जल अर्पित करिए। ये सप्ताह आपके लिए हर तरह का खुशियों का खजाना लेकर आएगा। धन में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से विवाद के साथ में कोई अचानक बड़ी लॉटरी लगती हुई आपकी दिखाई दे रही है। बात करती हूँ सिंह राशि के हैं, तो सिंह राशि के जातक हैं, राशि पर ही आपके केतु विराजमान है, तो सप्तम में आपके मंगल और बुध हैं। आपके अष्टम भाव पर 4 ग्रह। आपके लिए थोड़ा सा समय कठिन है। इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी वाणी पर। पार्टनर्स के साथ में धोखा, आपको खुद से स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, नाक कान गले की समस्या हो सकती है, एलर्जी की कोई समस्या हो सकती है, पुराना कोई रोग आपका उभर सकता है। केतु पर पड़ रही है तो ये केतु आपको शुभ प्रभाव देंगे, यानी बड़े अमाउंट में आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कहीं आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया उसमें बड़ा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पैर, पांव, कमर की तकलीफ होती दिख रही है, माइग्रेन जैसी समस्या, हाई बीपी की समस्या, यूरिन से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय मैं आपको दे रही हूँ, इस सप्ताह आपको उपाय करना है। इस उपाय में आपको सूर्य की उपासना करनी है, यानी सूर्य के सामने खड़े होकर चाहे गायत्री मंत्र का जाप करें या जल अर्पित करें। और दूसरे उपाय में आपको जो प्रयोग करना है उसमें चुटकी भर दालचीनी,
चुटकी भर आपको काली मिर्ची, 2 काली मिर्च लीजिए, 1 लौंग ले लीजिए, 1 हरी इलायची ले लीजिए और साथ में इसमें चुटकी भर आप रख दीजिए दालचीनी। शहद में मिक्स करके माता को अर्पित करके ये भोग खा लीजिए आप, क्योंकि माता को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। बस आपको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी। बात करती हूँ कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए भी केंद्र में 4-4 ग्रहों का होना सप्तम भाव पर, ये आपके लिए शुभ संकेत है। और इसके साथ ही मंगल का बुध के साथ में छठे भाव में होना, ये भी अच्छा संयोग है। इस समय आपके कोई भी शत्रु विरोधी होंगे, शांत रहेंगे, आपसे किसी तरह का कोई पंगा लेना नहीं चाहेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह से कोई कड़वाहट थी तो वो अब इस समय खत्म होती दिखाई दे रही है। ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उस बात को साध लेंगे, यानी वाणी के द्वारा आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उच्च का शनि भी यहाँ आपको आपके दाम्पत्य जीवन को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपको विशेष रूप से पैसा आएगा, प्यार मिलेगा, सक्सेस मिलेगी आपके लिए, क्योंकि नीच के बृहस्पति भी दसम भाव पर बैठकर आपके व्यवसाय धंधे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय करना है आपको, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम भ्रीम बृहस्पते नमः। और इसके साथ ही सूर्य को जो आप जल चढ़ाएंगे उसमें चुटकी भर आप हल्दी डालकर चढ़ाइए, तो देखिएगा किसी भी तरह का कोई कार्य अटक रहा है, प्रमोशन रुक रहा है, ट्रांसफर रुक रहा है, झट से मिल जाएगा। आगे और राशियों को बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादू अक्षर, अगर आप डेली इन्हें करते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, आप चाहते हो आपकी कुंडली संतुलित हो जाए, फट से इन्हें कर लीजिए। 1 मिनट का प्रयोग, पूरा दिन आप एनर्जेटिक बने रहते हैं, हर ग्रह आपका आशीर्वाद देता है आपको। बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर किसी को कराइए। ना राशि देखनी है ना लग्न, आप किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मात्र 1 मिनट में आपका पूरा जीवन आपका संतुलित होने लगता है। 22 मार्च 2026 दिन रविवार, आज का राहु काल है 4:59 से 6:33 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:04 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में थोड़ा सा दूध और इसमें शहद मिक्स करिए, भोग लगाइए और उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को भोग बांट दीजिए। कोई नहीं खाता है तो दूध में चाय में मिलाकर दे दीजिए। सो आज आपके अटके बिगड़े काम बनेंगे, कोई कार्य अटक रहा था या परिवार में किसी तरह की अनबन होगी, समाप्त हो जाएगी। आज का जादुई अक्षर है हा, हनुमान जी वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दिया, आप इसे नाली में ना मारें। आज के दिन का ये शब्द आपके मनोबल को बनाकर रखेगा, आपको अचानक सही डिसीजन दिलाएगा, कहीं भी आपको पैनिक नहीं होने देगा, भाग्य का साथ दिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति भी ये शब्द आपको जरूर करा देगा। बात कर रही हूँ आगे 6 और राशियों की। अब बात करती हूँ तुला राशि की। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो ये आपके लिए बेहद चमत्कारिक रूप से आपको फायदा पहुंचाने जा रहा है। कारण है छठे भाव में शनि का होना अच्छा माना जाता है। सूर्य बुध भी यहाँ अच्छे माने जाते हैं। शुक्र जरूर नीच के हो रहे हैं, लेकिन ये नीच के शुक्र भी आपको अच्छा फल देंगे। या कोई भी कार्य आपका विदेश से अटक रहा था, क्योंकि 12वें घर पर दृष्टि है, विदेश यात्रा करना चाहते थे, अब तक वीज़ा नहीं लग रहा था, विदेश से जुड़कर कार्य करना चाहते थे, सक्सेस मिलेगी। पैसा प्रचुर मात्रा में आएगा। अचानक से शेयर मार्केट में आपको बड़े फायदा होता हुआ दिख रहा है। कहीं भी आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया था, बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट के रोग हो सकते हैं, पेट में एसिडिटी गैस हो सकती है, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज तो आपके लिए सारे तरह के सुख हैं। जीवन साथी का सुख, जीवन साथी से सुख, सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष उपाय जो आपको करना है ये है आपके लिए, आपको काली मिर्च और शहद मिक्स करके इसको माता को भोग लगाकर आपको खाना है। और इसके साथ ही आपको शुक्र के बीज मंत्र का शाम के समय जाप करना है, ओम शुम शुक्राहे नमः। बस देखिएगी माता रानी की कृपा कैसे आप पर बरसेगी। बात करती हूँ वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लॉटरी लग जाए ऐसा टाइम आ चुका है आपके लिए। 4 ग्रहों का पंचम भाव पर होना, सूर्य बुध, हालांकि नीच के बुध हैं, लेकिन फिर भी बुध आपको फायदा पहुंचाएंगे क्योंकि आपके लाभ को देख रहे हैं। शुक्र, सारे शुभ ग्रहों का होना,
शनि का भी सम हो चुके हैं। शनि की जो पीड़ा आप झेल रहे थे अब खत्म हो गई है। विदेश से जुड़कर कोई पहले का इन्वेस्टमेंट था, शेयर मार्केट से आपको हर तरह का लाभ मिलता दिख रहा है। आप जॉब में हैं, प्रमोशन ट्रांसफर के लिए तरस गए थे, अब आपका हो जाएगा। कोई सरकारी जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे के थक गए थे, अब आपको सफलता मिल जाएगी। कहने का मतलब है समय बहुत अनुकूल है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति भी धन भाव पर दृष्टि डाले बैठे हैं अष्टम से, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको शुभ फल ही प्रदान करे, यानी कि धन की बचत होगी और धन आपके पास बड़े अमाउंट में आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं खजाना खुल जाना, कुबेर का खजाना खुलना। इस तरह के योग बने हुए हैं। उपाय क्या करना है? एक तो सूर्य की उपासना तो आपको करनी ही करनी है, हर सूरत में करनी है, क्योंकि चतुर्थ में बैठा है मंगल राहु के साथ में, तो ये घर के सुख में कमी करेगा, यानी घर में गृह क्लेश हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। तो आटा, गुड़, चीनी, सफेद काले तिल, ये पांचों चीजें मिक्स करके डेली आधा चम्मच या 1 चम्मच पौधों में डालना, यानी पेड़ पौधों में डालिए। पक्षियों को, चींटियों के लिए डालिए, चींटियों को भोजन दीजिए। कुत्तों को अपने खाने में से भोजन जरूर देना है, अगर आप चाहते हैं बड़े अमाउंट में पैसा, किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना हो उसके लिए। सूर्य की उपासना है आपके लिए, और साथ में माता रानी को इस समय आपको प्रतिदिन शहद का भोग लगाकर आप खुद खा लीजिए, बस हो गया। धनु राशि के, धनु राशि के लिए आपको कर्म भाव पर आपके राहु का मंगल के साथ में होना और चतुर्थ में 4 ग्रहों का होना, बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन, बड़ा सुख, नौकरी, ट्रांसफर, प्रमोशन बल्ले बल्ले हो रही है आपकी, यानी कि सारे सुख मिल रहे हैं। अचानक से बड़े अमाउंट में पैसा मिलेगा, कर्ज था उतरने के आप रास्ते खुल जाएंगे। कहीं से भी आपको बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब के लिए तरस रहे थे, अब मिलेगी। प्रमोशन, ट्रांसफर, सब कुछ आपका ड्यू था वो अब आपको मिलने जा रहा है। मंगल बैठे हुए हैं आपके कर्म भाव पर, जहां से भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ दिलाएंगे। काम अटके बिगड़े सारे काम होंगे, भाग्य को शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। अब बस उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर आपको एक हल्दी केसर का तिलक प्रतिदिन माता को लगाकर अपने माथे पर लगाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए। माता रानी को प्रतिदिन आपको शहद का भोग लगाना है, 2 काली मिर्च डालकर, और इसको आप सेवन कर लीजिए। देखिएगा जितनी मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें गिनाई हैं वो सब आपके भाग्य से आपको मिलेंगी इस सप्ताह, लेकिन उसको आपको कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म से करेंगे, बैठकर भाग्य का साथ मत देखिए, कर्म कर लीजिए, सब मिलेगा। मकर राशि के हैं आप, तो मकर राशि के लिए भी ये समय आपके थोड़ा सा बोलने से बड़े कष्ट आपको आ सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। काम अटके बिगड़े होंगे। बात है सबसे बड़ी कि अपने वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल और राहु वाणी भाव पर बैठकर आपकी छोटी सी गलती का आपको बड़ा खामियाजा भुगतने को मजबूर कर सकते हैं। हालांकि लॉटरी का योग लगा हुआ है, बड़े अमाउंट में पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से जो आप अब तक चाह रहे थे, ये सप्ताह आपको इससे पैसा दिलाएगा, बड़े अमाउंट में पैसा दिलाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म आपका साथ देगा और जीवन में सारे सुख आपको आएंगे। सबसे बड़ी बात है वाणी पर कंट्रोल। वाणी ही हमारे हर कार्य को बिगाड़ती है और हर कार्य को बनाती है। तो बोलते समय 4 दफे सोचिए, किसी को ना उधार दीजिए ना लीजिए, नहीं तो बेवजह ही आपका लड़ाई झगड़ा कोर्ट तक बात पहुंच सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। विशेष उपाय, एक आपको कुत्तों को भोजन डेली देना है। माता रानी को 2 लौंग प्रतिदिन अर्पित कीजिए और खा लीजिए, चबा चबा कर खा लीजिए। 2 पत्ते तुलसी के, 2 लौंग और थोड़ा सा शहद। माता रानी का ये भोग आप खाएंगे, आपको ये परेशानियां छू भी नहीं पाएंगे। कुंभ राशि के हैं आप, तो आपकी राशि पर ही मंगल बुध के साथ में है और आपके धन भाव पर 4 ग्रहों का होना, स्थिति आपके लिए अनुकूल है। मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ाकर रखेगा और राहु इसमें चिंगारी का काम करेगा। अगर आपने इसको सकारात्मक रूप में लिया तो ये आपको बड़ा कुछ ऐसा एक क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं चमकता हुआ सितारा, बना सकता है। अगर आपने इस समय का सही उपयोग किया तो अपनी प्रतिभा को आपने सही रास्ते पर लगाया, तो ये एक आपको चमकता सितारा यानी मान सम्मान प्रसिद्धि देता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ आपके धन भाव पर 4 ग्रहों का होना, ये भी आपकी वाणी से आप धन कमाएंगे, ये संकेत देता है। बड़े अमाउंट में पैसा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिल रही है, हर काम आपका सफलतापूर्वक होगा। अगर आप कोई पहले से किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन जैसी क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी तरह क्यूरियोसिटी वाले क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको सफलता मिलती दिख रही है। विशेष उपाय आपको करना है, आपको प्रतिदिन 1 गुड़ का टुकड़ा आपको अपने हाथ से गाय को खिला सकते हैं। गाय नहीं मिलती है तो चींटियों के बिल में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा
सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर डालना शुरू करिए। माता रानी को आप प्रतिदिन 5 काली मिर्च, 1 चम्मच शहद अर्पित कीजिए और इसको खा लीजिए। माता की कृपा से सब काम बनने लगेंगे। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए जरूर समय अनुकूल नहीं है। 4 ग्रहों का केंद्र में होने के बावजूद मंगल का राहु के साथ में होना आपकी छोटी सी गलती आपको बड़े समस्या में डाल सकती है। बड़े समस्या में डालने के साथ में आपको किसी ना किसी तरह का कोई एलिगेशन, जेल यात्रा, हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकती है। इसका आपको जरूर ध्यान देना है। अदरवाइज तो आपके लिए पैसा भरपूर मात्रा में आएगा, पैसा खूब आएगा, खूब टिकेगा और माता रानी की कृपा आप पर बरस रही है। एक काम आपको विशेष रूप से करना है। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई काम करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते हैं, समय अनुकूल है, इस समय जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, ये समय अनुकूल है। बिल्कुल आप माता के अगर आपको अपने होम टाउन में बहुत अधिक दिक्कत हो रही तो इस समय आप स्थान परिवर्तन करिए, आपको लाभकारी सिद्ध होगा। उपाय करना है आपको तो आपको प्रतिदिन सूर्य की उपासना करनी है। चुटकी भर हल्दी डालकर आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है और इसके साथ ही माता रानी के गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। चमत्कारिक रूप से जीवन में सारे सुख आपके चलकर आएंगे। माता रानी को प्रतिदिन आपको एक बताशा भोग के रूप में अर्पित करिए और स्वयं खा लीजिए। आज का ये 12 राशियों का राशिफल, आपकी कौन सी राशि है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा है तो आगे शेयर भी कीजिएगा। और क्या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अब बात करती हूँ आज के सुपर मनी मैग्नेट लकी नंबर की। ये नंबर आपको 24 घंटे के अंदर पैसा दिलाता है। ये गोचर पर आधारित नंबर होता है, तुरंत आपके लिए इफेक्ट करता है। इसको आप अपने हाथ में लिख कर रख सकते हैं, पर्स या पॉकेट में रख सकते हैं, जहां भी आपको नंबर की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टा में, ऑनलाइन गेमिंग में, हाउसी में सक्सेस के लिए नंबर यूज करते हैं। हम अपनी इनर पावर को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं कि आज का कौन सा नंबर है जो हमें हमारी इनर पावर को बढ़ाएगा, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर आपका भी जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर आप वर्षवार लिखें, अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखें, जगह जगह यूज करें और इससे भरपूर फायदा उठाएं। तो आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है 47 47 4-7। रेड कलर के पेन से लिखिए, जगह जगह यूज करिए। इस नंबर से आपको कितना फायदा मिला कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। क्या आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। अगर आप राहु से, शनि से, केतु से परेशान है, शनि की 7.5 से परेशान है, समाधान नहीं मिल रहे हैं, कर्ज से परेशान है, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता रानी की कृपा से। कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए मैं हूं आपकी अर्श दोस्त अर्चना गुप्ता। राधे राधे।